नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास की एक पौराणिक और अत्यंत प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं। ईली और घुण की कहानी। यह कथा न केवल कार्तिक स्नान के महत्व को बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और कर्म का फल कितना महान होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक ईली और एक घुण आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों एक ही जगह रहते, साथ खाते पीते और खूब बातें किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास आया। इली बोली, घुण, कार्तिक का महीना आया है, चलो साथ में कार्तिक स्नान करने चलते हैं। यह बड़ा ही पुण्यदायी स्नान होता है। घुण बोला, देख भाई, तेरे तो क्या है, तू तो गिरी छुहारों में पड़ी रहती है, तेरे शरीर में ताकत है, तू ये स्नान कर सकती है, लेकिन मैं तो बस थोड़े से बाजरे में पड़ा रहने वाला छोटा सा कीड़ा हूँ। मेरे तो कार्तिक स्नान करने की श्रद्धा भी नहीं है और न ही शक्ति, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैं तो यही पड़ा बाजरे का सुट्टा खाऊंगा और पानी पीऊंगा। इली बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो कार्तिक स्नान अवश्य करूंगी। इतना कहकर ईली कार्तिक स्नान के लिए निकल पड़ी। वह एक राजकुमारी के पल्ले पर चिपक गई और उसके साथ गंगा स्नान के लिए चल दी। वहीं दूसरी ओर घुड़ वहीं पड़ा। गुड़ बाजरा खाता रहा। समय बीतता गया और देखते ही देखते कार्तिक मास समाप्त हो गया। उसी के साथ ईली और घुण दोनों का जीवन भी समाप्त हो गया। अब कार्तिक स्नान के पुण्य फल से ईली का जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ और घुण उसी राजा के यहाँ गधे के रूप में जन्म लेता है। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और वह विदा होने लगी तो उसने अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। राजा बोले, बेटा, जो मांगना चाहो मांग लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। राजकुमारी बोली, पिताजी, मुझे यह गधा चाहिए। राजा चौंक गए। बेटी, यह भी कोई मांगने की चीज है? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। गधा भी पास खड़ा यह सब सुन रहा था। राजकुमारी की बात सुनकर वह खुद चलकर उसके पास आया और उसके साथ ससुराल की ओर चल पड़ा। राजकुमारी ससुराल पहुंची तो महल की सीढ़ियों के पास उस गधे को बांध दिया। अगले दिन गधा बोला, राजकुमारी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले आई हैं? राजकुमारी बोली, जब मैंने तुझसे कहा था कि चलो कार्तिक स्नान करने चलते हैं, तब तू बाजरे का सुट्टा और ठंडा पानी पीना चाहता था, मेरे साथ नहीं आया। लेकिन अब तो मैं तुझे अपने साथ ला सकती थी, इसलिए ले आई। राजकुमारी और गधे की यह बातचीत उसकी नंदों ने सुन ली। वे दौड़ती हुई राजकुमार के पास गईं और बोलीं, भैया, तुमने कैसी लड़की से विवाह किया है? ये तो जादूगरनी है, ये जानवरों से बात करती है। राजकुमार बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग कुछ गलत समझ रही हो। बहनें बोली, नहीं भैया, हमने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार ने कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। अगले दिन राजकुमार छुपकर सीढ़ियों के पास बैठ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गधे के पास गई और गधा उससे पानी मांगने लगा। राजकुमारी ने फिर वही उत्तर दिया, अब तो मैं तुझे अपने साथ ले आई हूं, अब जो होगा अच्छा ही होगा। राजकुमार यह सब देखकर चौंक गया। उसने तलवार निकाल ली और राजकुमारी के सामने आकर बोला, तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी बोली, राजकुमार, औरत का भेद कभी नहीं खुलवाना चाहिए। कृपा करके मुझसे यह मत पूछिए। परंतु राजकुमार बोला, नहीं, मैं सब जानना चाहता हूँ। अभी बताओ कि तुम कौन हो। तब राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म की सारी बात राजकुमार को कह सुनाई। पूर्व जन्म में मैं ईली थी और यह गधा घुन था। मैंने कार्तिक स्नान किया था और इसने नहीं किया। कार्तिक स्नान का ही यह फल है कि मैं इस जन्म में राजकुमारी बनी हूँ और यह गधा बना है। राजकुमार यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, क्या सचमुच कार्तिक स्नान का इतना पुण्य फल होता है? राजकुमारी बोली, हाँ, यही सत्य है। कार्तिक स्नान करने से न केवल इस जीवन के पाप धुल जाते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। राजकुमार बोला,
यदि ऐसा है तो हम दोनों मिलकर इस बार जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे ताकि आने वाले जन्मों में भी हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। और जब पुनः कार्तिक मास आया, दोनों पति पत्नी ने मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान किया और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति छा गई। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और भक्ति से भरी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जय कार्तिक भगवान। जय श्री हरि।